आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ का इम्कान। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर। दरखास्त में बिजली की कीमतों में ₹1.02 फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा की मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को 10 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। मनफी फ्यूल एडजस्टमेंट का इतलाक ज़रूरी और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हटधर में, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने आईसीसी को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के लिए खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर्दा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के लिए सरगर्म। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दीगर मुमालिक के बोर्ड्स को लालच देना शुरू कर दी। बीसीसीआई का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी आईसीसी रेवेन्यू की भी लालच। व्हाइट वॉश से बचने की जंग, कौमी T20 स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। मेजबान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और रियाज में रंगारंग फैशन शो, सालाना तफरीही फेस्टिवल में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। मॉडल्स ने रैंप पर मुनफरिद अंदाज में वॉक की तो हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। शरीफ खानदान को बड़ा धचका, नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बरतानवी हाई कोर्ट ने हसन नवाज से मुतल्लिक ऑर्डर 29 अप्रैल 2024 को जारी किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुतल्लिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला, आला अस्करी और सिविल क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल, मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF हैरान है 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। IMF और दीगर मालियाती इदारों से राब्ता रहता है। यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लोगों को मशकूक बना दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। मजीद कहा हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने पर अली अमीन गंडापुर अब बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनका अपना फ्यूज ना ऑफ हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला क़ैबी पर तनकीद, कहा बिजली लोड शेडिंग तो हमारे वज़ीर आला ने अपने सर ले ली थी। कहते थे लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो तरबेला से बटन ऑफ कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ, हमारे वज़ीर आला वो बटन कब ऑफ करेंगे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए गए। तीनों को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कई दिन से जारी बदतरीन स्मॉग में कमी, लाहौर के लोगों ने सुख का सांस लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया।
पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग बदस्तूर बरकरार, मोटरवे कई मकामात पर बंद, ट्रैफिक की रवानी मअतल, शहरियों को परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब, बीमारियों ने भी सर उठा लिया, शहरी सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला। इस मौके के पेश नज़र स्कूल्स, कमर्शियल मार्केट्स और पार्क समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे या ऑनलाइन मुंतकिल होंगे। कमर्शियल मार्केट्स, पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी।